पाश्चात्य वाङ्मय में कहा गया है, हठ संजय पाय संजय वाय संजय संज इंदिए अध्यपरए सुसमाहियप्पा सुत्तम च बियाणई जे स भिक्षु। 10वें आलियम आगम के 10वें अध्ययन का यह श्लोक है। यह 10वां अध्ययन ऐसा है जिसके श्लोकों के अंत में भिक्षु 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 शब्द आता रहता है। भिक्षु एक साधु का पर्यायवाची शब्द है जो भिक्षाशील होता है, भिक्षा करता है, वह भिक्षु होता है। नय की व्याख्या में तो यह भी बात कि एक साधु है, पर्यायवाची शब्द के अनुसार तो वह भिक्षु है। फिर आज मान लो उपवास है, कोई भिक्षा अगर नहीं कर रहा है तो एवं भूत नय के हिसाब से वह भिक्षु नहीं है। तो भिक्षु तो वह है जो आज गोचरी करे, जिस समय भिक्षा ले उस समय वह भिक्षु है। आज उपवासी है, गोचरी भी नहीं जा रहे हैं, तो वे एवं भूत नय के हिसाब से मैं भूल न करूं तो कोई भी भिक्षु नहीं हो सकते हैं। तो भिक्षु बनना है तो भिक्षा करना होता है, तो भिक्षा करे उस समय वह भिक्षु है। भिक्षा कर ली, आ गया, स्वाध्याय में लग गया या मौन करके बैठ गया, तब वह भिक्षु नहीं, तब वाचम यम तो है, भिक्षु नहीं है। तो भिक्षु शब्द हमारे 10वें आलियम में 10वें अध्ययन का तो ऐसा शब्द है, बार बार रिपीट होने वाला शब्द है। और यह भिक्षु भिक्षु नाम हमारे जैन शासन के श्वेतांबर तेरा पंथ की परंपरा के प्रथम आचार्य का नाम भी हमें भिक्षु के रूप में प्राप्त है। आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी है, चतुर्मास का पूर्वार्ध लगभग संपन्न हो रहा है। और ये आज का दिन आचार्य भिक्षु के जीवन का चरम दिन है, अंतिम दिन है। चरम शरीरी कोई बन जाए कि उसी जन्म के बाद मोक्ष में जाने वाला वह व्यक्ति चरम शरीरी है। और जिसका प्रयाण महाप्रयाण हो गया वह दिन चरम दिवस हो जाता है। आचार्य भिक्षु के जीवन को हम देखें, दृष्टिपात करें तो एक विशिष्ट जीवन उनका प्रतीत हो रहा है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी के इस भरत क्षेत्र के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए हैं। मैं उनके जीवन को देखता हूँ और इधर आचार्य भिक्षु के जीवन को देखता हूँ। असमानता तो है ही। भगवान महावीर तीर्थंकर थे तो आचार्य भिक्षु यानी तीर्थंकर थे तो वे तो मोक्ष में चले गए हैं। आचार्य भिक्षु को मैं मोक्षगामी तो नहीं कह पा रहा हूँ, नहीं कहना चाहता। चरम भगवान महावीर तो चरम शरीरी थे और चरम तीर्थंकर भी थे। आचार्य भिक्षु को मैं चरम शरीरी भी नहीं कहना चाहता और चरम आचार्य भी नहीं कहना चाहता। परंतु भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन के घटना प्रसंगों में अनेक अनेक संदर्भों में साम्य का दर्शन होता है।
एक तरफ भगवान महावीर के जीवन प्रसंगों को देखें और दूसरी ओर आचार्य भिक्षु के जीवन प्रसंगों को देखें। मानो बाप बेटे में जैसे कई बार समानता दिखती है, वैसे भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में भी समानता का दर्शन भी होता है। भगवान महावीर तीर्थंकर थे तो आचार्य भिक्षु को हम तीर्थंकर के प्रतिनिधि कह सकते हैं। आचार्य भिक्षु का जीवन एक सामान्य आदमी के जीवन से हटकर था। उन्होंने, लगता है निश्चय में तो केवल ही जाने, पिछले जन्म या जन्मों में भी तपस्या, साधना, योग, आराधना कुछ ऐसा किया है, वरना एक ही जन्म में इतनी साधना का निष्पन्न होना कठिन लग रहा है। तो संभावना मुझे लग रही है कि जैसे भगवान महावीर ने पिछले जन्मों में भी साधना की थी, तो आचार्य भिक्षु ने भी, मेरी अपनी अनुमान रूप संभावना है कि पिछले जन्म या जन्मों में भी उन्होंने कुछ साधना, तपस्या, आराधना की है। और इस भिक्षु के जीवन में वो जो साधना की लौ प्रदीप्त हुई, उसमें पिछली साधना का भी आधार या योग रहा हो सकता है। आचार्य भिक्षु के जीवन में संघर्ष भी आए, कठिनाइयाँ कह दें, विरोध कह दें, और किस प्रकार वे आगे बढ़ते रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने दर्शन भी दिया है, सिद्धांत भी दिया है। आचार्य भिक्षु तो हमारे धर्म संघ तेरा पंथ के मानो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, जनक हैं। और तेरा पंथ को जानने के लिए तेरा पंथ के दर्शन सिद्धांत को जानना भी आवश्यक है। तेरा पंथ को जानने के लिए आज तक के लगभग 262 वर्षों तक का इतिहास भी जानना अपेक्षित है। और तेरा पंथ को जानने के लिए तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था को भी जानना अपेक्षित है। कोई तेरा पंथ का अच्छा अध्ययन करना चाहे तो उसको तेरा पंथ का इतिहास भी पढ़ना होगा, जानना होगा। उसको तेरा पंथ के सिद्धांतों का अध्ययन भी करना होगा और तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था का भी अध्ययन करना होगा। इन तीनों का त्रिआयामी अध्ययन होता है तो तेरा पंथ का अच्छा अध्ययन हो सकता है। तीनों आयामों का मुश्किल हो तो किसी एक आयाम का अच्छा अध्ययन कर ले। हमारे साधु साध्वियाँ भी यहाँ भी हैं, नारा में बहुत हैं, समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ आदि आदि हैं। तो वैसे अध्ययन करना चाहें, आगम भी है और भी चीज़ें, कोई थोड़ा सरल रूप, सरल भाषा में या सरल तरीके से अध्ययन करना चाहे तो हमारे साधु साध्वियाँ आदि हैं, तेरा पंथ का इतिहास पढ़ सकते हैं। उनमें ज़्यादा दिमाग की माथापच्ची भी न करनी पड़े, इतिहास को पढ़ते जाओ। अनेक प्रसंग, बड़े कई रोचक प्रेरणाप्रद प्रसंग तेरा पंथ के इतिहास को पढ़ने से ज्ञात हो सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन को पढ़ें। हमारे आचार्यों का इतिहास, 8 आचार्यों का इतिहास तो शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी के ग्रंथ में प्रकाशित हो ही चुका है। एक पहले जो छपा हुआ था उसमें एक ही किताब में 9 आचार्यों का जीवन वृत्त छपा हुआ था। एक ही वॉल्यूम में 9 आचार्यों का था, 8 आचार्यों का पूरा मान लें, गुरुदेव तुलसी का उस समय जितना था उतना।
यो 9 आचार्यों का एक वॉल्यूम में कभी छपा हुआ इतिहास था, आज भी वे कई लाइब्रेरियों में मिल सकता है। बाद में 4 आचार्यों का एक खंड में, 5वें से 8वें आचार्य तक का दूसरे खंड में छपा हुआ है। आचार्य तुलसी का तो अभी उस रूप में 13 पंथ का इतिहास के रूप में, आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी अभी तक 13 पंथ का इतिहास के रूप में जीवन वृत्त प्रकाशित नहीं हुआ है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को यह काम मुख्यतया सौंपा हुआ था। उन्होंने अपने ढंग से जितना कष्ट किया प्राय किया ही होगा। बाद में वे तो पधार गई, थोड़ा छोटा मोटा जितना भी अवशेष रहा उतना अवशेष की सूची में अवशेष के रूप में रह गया। तो अभी भी हमारे मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी के पथ दर्शन में परामर्श में हमारे साध्वी जी हैं, वो काम संभवतः कर रही हैं। तो गुरुदेव तुलसी का वह 13 पंथ का इतिहास के रूप में जीवन वृत्त कब हमारे हाथों में, वे साध्वी जी मुनिश्री कब हमें देखने के लिए देंगे। अब देखो, मानो कब देते हैं हमको, 1 साल लगता है, कुछ महीने लगते हैं। जब भी गुरुदेव तुलसी का 13 पंथ का इतिहास के रूप में जीवन वृत्त हाथों में आए तो एक कार्य की संपन्नता, उतने कार्य की संपन्नता, साथ में अब नए साध्वी प्रमुखा जी हैं, उनको आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन वृत्त का काम सौंपा हुआ है। तो वो भी साध्वी, अब और भी काम है, नया दायित्व भी आ गया है। तो फिर भी जैसे जैसे टाइम मिले, इसलिए मैंने ये कहा आप व्याख्यान में भले थोड़ा कम पधारो, वो काम आपका होता रहे। इसलिए हमने व्याख्यान में भी आपको रोज नहीं बुलाने का निर्णय किया था पवित्र चतुर्मास में, ताकि वो काम संपन्न हो सके। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन वृत्त को जैसी सुविधा हो, अनुकूलता हो, वो भी हमारे सामने आए। हमारे दोनों गुरुओं का जैसा का एक 13 पंथ का एक दशक का 13 पंथ का इतिहास आचार्यों का कंप्लीट हो जाए तो हमारा एक कार्य तो एक सीमा तक संपन्न माना जा सकता है। तो हमारे साधु साध्वियाँ 13 पंथ का इतिहास यहाँ वाले नारा वाले पढ़ सकते हैं। उससे अनेक प्रकार की व्याख्यान की सामग्री भी एकत्रित हो सकती है, प्रेरणा भी मिल सकती है, जानकारियाँ बढ़ सकती है। तो 13 पंथ का इतिहास पढ़ना है तो ये मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी द्वारा प्रणीत और अब जो नया हो रहा है उसको पढ़ा जाए। उधर मुनिश्री नवरत्नमल जी स्वामी द्वारा वो शासन समुद्र, वो भी साधु साधियों का, और मैंने पूरा ही बतो आचार्यों का भी साथ में है। तो उसको पढ़ने से और भी कोई ऐसी किताब 13 पंथ के इतिहास की मिल सकती है। हम आख्यानों में जाएं, भिक्षु दश रसायन, इधर हमारे आचार्यों के जो आख्यान व्याख्यान हैं, गेय भी हैं, उनको पढ़ा जाए। उसके माध्यम से भी, जैसे वर्तमान में कालू यशो विलास हम बांट रहे हैं, ऐसे आख्यान हैं, उनसे भी 13 पंथ का इतिहास जाना जा सकता है। हमारे अनेक साधु साधियों पर भी आख्यान रचित हैं, उनको भी पढ़ा जा सकता है। तो एक आयाम है 13 पंथ का, वो 13 पंथ का इतिहास, उसको भी पढ़ते पढ़ते विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। तो हमारे इतिहास की दृष्टि से कार्य करने वाले चारित्रात्माएं हैं, वो भी जो इतिहास लिखते हैं, एक सामग्री मानो पढ़ने की एक प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे मुनि जम्बू कुमार जी हैं सरदार शहर वाले, पहले मुनिश्री नवरत्नमल जी स्वामी यह शासन समुद्र का काम किया करते थे। फिर मुनिश्री नवरत्नमल जी स्वामी मोमासर के, वो तो पधार गए थे। 13 पंथ इतिहास के एक मनीषी जानकार, एक मनोविशेषज्ञ संत थे मुनिश्री नवरत्नमल जी स्वामी। तो उनके पास रहे हुए मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर हैं। तो वे अब वो शासन समुद्र का काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वे भी, उनको भी इसमें अपना जितना अनुकूलता समय लगा करके इस शासन समुद्र के काम को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आगे से आगे इतिहास, आगे से आगे दीक्षाएं हो रही है।
तो कार्य भी आगे से आगे, इतना किया फिर तैयार, इतना किया फिर काम तैयार। इसलिए जैसे जैसे समय मिले कालुगणे के युग के साधु साध्वियाँ, उनके भी जीवन वृत्त को पूर्ति संपूर्ति देना। गुरुदेव तुलसी के युग के, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसके बाद भी साधु साध्वियाँ हो रहे हैं। तो जैसे जैसे क्रमबद्धता अनुकूलता हो, वो शासन समुद्र का काम भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारे अनेक चारित्रात्माओं में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरह पंथ के इतिहास को जानने वाले, ठीक है, जितने अंशों में जानते हैं, जानने वाले हैं। तो ये तेरह पंथ का इतिहास एक विषय बनता है जिसको अपने अध्ययन का विषय साधु साध्वियाँ बना सकते हैं। दूसरा जो आयाम है तेरह पंथ के संदर्भ में, तेरह पंथ की सिद्धांत दर्शन विधा, दर्शन की धाराएं, दर्शन क्या सिद्धांत क्या, उसको भी आचार्य भिक्षु के ग्रंथों के द्वारा, दयाचार्य के ग्रंथों के द्वारा, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के ग्रंथ, कोई आचार्य तुलसी का भी कोई ग्रंथ हो तो मिल जाए, जो भी सामग्री मिले उनके आधार पर आचार्य भिक्षु के दर्शन को अधीत किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हों तो ज़्यादा गहराई से आगम के आधार प्रमाण आदि आदि संदर्भों में तेरह पंथ का दर्शन, इस विषय का अध्ययन हमारे साधु साध्वियाँ कर सकते हैं, समणियाँ आदि आदि भी कर सकते हैं। फिर तीसरा आयाम है तेरह पंथ को जानने की दृष्टि से तेरह पंथ की मर्यादा और व्यवस्था। तो कैसे कैसे मर्यादाएं बनी है, क्या क्या व्यवस्था, कौन से नियम बने, फिर वो अप्रभावी कहीं हो गए, फिर नए बने, आदि आदि रूपों में हमारे कितने वो हाथ के लिखे हुए पन्ने, हमारे मुनि कीर्ति कुमार जो थोड़ा इस कार्य को देखते हैं, पुराने हमारे सामग्री है छात में और में, तो मैंने मुनि कीर्ति से कुछ पन्ने मंगाए, तो कितने पन्ने पड़े होंगे हमारे मर्यादाएं व्यवस्थाएं लिखी, तो छपी हुई नहीं है, हमारे पन्नों में पड़ी है और कई छपी हुई भी है। तो मुनि कीर्ति कुमार भी है, वो इस विषय में अपना समय वैसे ध्यान भी संभवतः दे रहा है। यह ख्यात का विषय है, तेरह पंथ की मर्यादाएं व्यवस्थाएं जो अप्रकाशित है, कि जो हमारी अंतरंग सामग्री में निहित है। और भी ऐसी पुरानी सामग्री है, मुनि कीर्ति ने वो पीएचडी भी तेरह पंथ के संदर्भ में की है, तो इसका वैसे भी थोड़ा अध्ययन है। तो तेरह पंथ के संदर्भ में नियम मर्यादा व्यवस्था, क्योंकि मुझे लगा मुनि कीर्ति हमारे वर्तमान में भी थोड़ा नियम विशेषज्ञ है, कोई नियम मर्यादा निकालनी हो तो किताब ली फट बहुत जल्दी वो ये नियम ऐसा है। तो थोड़ा वो मुनि श्री हीरालाल जी स्वामी थे, उनको वो आगम का पाठ निकालना बहुत जल्दी, यह आगम का पाठ है। मुनि कीर्ति को कहीं भी कहे वो मर्यादा किस विषय में क्या नियम है, फट वो किताब ली सामग्री ली, यह नियम है। ऐसे कोई खयोपसम होता होगा अपना अपना, तो ऐसे नियम मर्यादा व्यवस्था है। तो इसका भी अध्ययन हो तो तेरह पंथ का वह आयाम भी अधीत हो सकता है। तो यूँ हमारे साधु साधुयाँ समणियाँ आदि आदि तेरह पंथ का इतिहास, तेरह पंथ का दर्शन और तेरह पंथ की मर्यादा व्यवस्था, इन तीनों विषयों का अध्ययन कर ले तब तो वो बहुत तेरह पंथ का एक प्रवक्ता सा अच्छा बन सकता है। तीनों का नहीं तो एक आयाम का भी थोड़ा गहराई से विशेषज्ञ के रूप में अध्ययन करे तो भी कुछ एक आयाम के ज्ञान का विकास हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु का आज चरमोत्सव है। तो आचार्य भिक्षु तेरह पंथ बहुत जुड़े हुए हैं, वो हमारे जनक हैं तेरह पंथ के। तो हम तेरह पंथ का जिनको समय मिले, बाकी तो समय मिलने पर है, अनुकूलता हो तो ऐसे अनेक विषय अध्ययन के हैं। तो ये तेरह पंथ भी एक अध्ययन का विषय बन सकता है, क्योंकि इस पर तो पीएचडी भी हुई है या हुई है, वो हो सकती है। तो इस प्रकार मैंने अनेक संतों से भी कहा है पीएचडी करो, अध्ययन करो। छोटे बच्चे हैं वो 10वीं 12वीं का अध्ययन करो, आगे बढ़ो अध्ययन, क्योंकि हमारे संत लोग इधर साध्वियाँ हैं, छोटी साध्वियाँ हैं तो
अब एमए हो गया है, अनुकूलता है, साध्वी प्रमुखा जी से पूछ लें भले कि उनकी दृष्टि में ठीक है तो पीएचडी करने में आगे बढ़ो। एमए हो गया तो पीएचडी करो, बीए हो गया तो एमए करो, 10वीं 12वीं की तो बीए में आगे बढ़ो, 10वीं की तो 12वीं में आगे बढ़ो। यूँ जो जो अध्ययन का आगे से आगे, जब तक एक अनुकूलता है, सक्षमता है, तो अध्ययन की दिशा में भी साधु साधियों को, साधुओं के लिए मैंने कहा साध्वियाँ भी यूँ न्यारा में भेड़ा में यहाँ है, तो अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान पुष्ट होना चाहिए। और जो भाषा का ज्ञान है, हिंदी भाषा का ज्ञान है, तो हिंदी का लेखन शुद्ध है या नहीं, हिंदी की भाषा में शुद्धता है या नहीं, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना होती है या नहीं। यूँ अपनी हिंदी भाषा का भी ज्ञान साधु साधियों का अच्छा रहे, तो छोटी ह्रस्व दीर्घ आदि आदि लेखन में वो जितनी शुद्धता रहे तो वो भी विकास होना चाहिए। तो यूँ अनेक रूपों में ज्ञान का विकास हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु का आज चरमोत्सव है। आचार्य भिक्षु के पास कितना ज्ञान था, उनके पास जितना ज्ञान था, खासकर आगम की दृष्टि से, अरे उनका जो दिमाग था, उनका जो बौद्धिक बुद्धि वैभव, बुद्धि की क्षमता उनमें थी या उपज शक्ति उनमें थी, लगता है उनमें केवल आगम का ही ज्ञान नहीं था, और भी तात्कालिक परिस्थितियों का, स्थितियों का, सामाजिक व्यवस्थाओं का संभवतः उनके पास कुछ ज्ञान था। वो हम उनके दृष्टांतों में और में कुछ संभवतः देख सकते हैं। तो ज्ञान के संदर्भ में मैं सोचता हूँ आचार्य भिक्षु बहुत आगे बढ़े हुए थे। आज तो हमारे MBA क्या, MA BA आदि आदि डिग्रियाँ होती है, उनके पास ऐसी डिग्री तो मान लो नहीं होगी, तो बिना डिग्री के वे इतने विद्वान व्यक्तित्व थे आचार्य भिक्षु। भले उन्होंने संस्कृत व्याकरण याद नहीं की होगी, नहीं पढ़ी होगी, तो आगम का किस प्रकार वे अर्थ पकड़ते थे, करते थे, विशिष्ट क्षयोपम ज्ञान का, बुद्धि का आचार्य भिक्षु के पास था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम दयाचार्य को देखें, मानो दयाचार्य आचार्य भिक्षु के ज्ञान के क्षेत्र में भी उत्तराधिकारी थे। आचार्य पद परंपरा में तो मान लो सा भारमल जी स्वामी उनके उत्तराधिकारी थे, पर उनके ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मेरी भूल न हो तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज्ञान की दृष्टि से आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी, एक दृष्टि से आचार्यों में दयाचार्य उनके उत्तराधिकारी से लग रहे हैं। यो हमारे हेमराज जी स्वामी का भी बहुत ज्ञान था, और जीतमल जी स्वामी को उनके पास रहने का मौका मिला था। वे खैर मुनि थे। हम आचार्य परंपरा में देखें तो श्रीमद दयाचार्य आचार्य भिक्षु के ज्ञानात्मक उत्तराधिकारी थे। यो भी आगे परंपरा आचार्य पद के भी उत्तराधिकारी थे। तो दयाचार्य का भी अपना जो विशद ज्ञान था, भगवती जोड़ को पढ़ लो, ब्रह्म विध्वंसनम देख लो, प्रश्नोत्तर तत्वबोध, अरे कई ग्रंथ ऐसे हैं जो दयाचार्य के आज तक अप्रकाशित हैं, जिनसे परिचय भी ज़्यादा साधु साधियों का नहीं होगा, हमारा कम होगा। कई अनेक ग्रंथ आज भी अप्रकाशित हैं दयाचार्य के, उनमें भी ज्ञान है। कितने तो प्रकाशित हो गए हैं, कोई कोई अप्रकाशित भी हैं। तो कभी कोई मौका आए दयाचार्य के वे ग्रंथ भी जो अभी तक मानो छुपे हुए से पड़े हैं, कभी हमारे साधु साधियों के भी सामने आ सकें तो आए। कोई रुचि हो तो हमारे भंडार से भी कोई सामग्री लेकर के कोई पढ़ सकते हैं। तो दयाचार्य का अपना ज्ञान वैभव मानो थोड़ा विराट रूप लिए हुए था। और हमने गुरुदेव तुलसी को तो देखा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो देखा है, संस्कृत भाषा का उनका अध्ययन और आगम का भी अध्ययन, गुरुदेव तुलसी का यूँ तत्वज्ञान का भी अध्ययन, तेरा पंथ का अध्ययन। आचार्य महाप्रज्ञ जी संस्कृत क्यार और क्यार, योग क्या, ध्यान क्यार, आगम क्यार, कितने विषयों के वे वेत्ता थे। तो हमें एक ज्ञान की कुछ अंशों में परंपरा भी मिली है,
तो आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव है। तो हम लोग, हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ है, वो कैसे आगम का ज्ञान और भी अच्छा ज्ञान बढ़ाने में, तेरा पंथ के बारे में, जैसा मैंने कहा, दर्शन, इतिहास, मर्यादा, व्यवस्था, इन विषयों का अध्ययन करने में अपना जितनी अनुकूलता हो समय लगाने का प्रयास करें। इससे लाभ क्या? पहली बात है, संभव है शुभ योगों में काफ़ी समय जब जब अच्छी तरह पढ़ेंगे अप्रमत्त भाव से, शुभ योग में समय बीत सकेगा, ज्ञान बढ़ सकेगा, व्याख्यान की सामग्री मिल सकेगी और कोई आध्यात्मिक, धार्मिक, वैराग्यात्मक विकास की भी प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती है। श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमिल जी स्वामी को मैंने देखा, उनका भी तेरा पंथ के बारे में अच्छा ज्ञान था। तेरा पंथ के इतिहास का मैं बालावस्था में था तब उनको देखा था कि तेरा पंथ के इतिहास का, साधुओं का कितना ज्ञान उनके पास था। तेरा पंथ के दर्शन के तो मानो कि वे प्रवक्ता थे। संभवतः मैं उनको यूँ मानूं, तेरा पंथ, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको अलंकरण भी दिया था, तेरापन दर्शन मनीषी, ऐसा वे मनीषी थे। तेरापन दर्शन के सिद्धांत के ज्ञाता ही नहीं थे, वे प्रवक्ता भी थे। साधु साधियों की क्लास लेनी होती तो मुनिश्री सुमेरमिल जी स्वामी लाडनू वो तेरापंथ दर्शन की कक्षा लगाते, भाषण देते, बताते। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय भी मुझे याद है मुनिश्री की क्लास लग, तो अच्छा उनके पास ज्ञान था। तो ऐसे ज्ञान का विकास होना चाहिए। अब मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी हैं, जो मंत्री मुनिश्री सुमेरमिल जी स्वामी लाडनू के पास वर्षों तक रहे हुए हैं। मुझे लगा उनका भी विकास है, तेरापन दर्शन को बताने में, उस पर भाषण देने में, उनमें भी कुछ एक क्षमता है, ऐसा मुझे लगा। उनमें अच्छा खुरा प्रबुद्धता भी है, ज्ञान भी है। तो ऐसे हमारे जो संत रत्न हैं, मुनिप्रवर हैं, साध्वी रत्न हैं, उनका ज्ञान आदि का, जिनके पास चारित्र रत्न है, उनका ज्ञान रत्न और बढ़ता जाए, अच्छा वैदुष्य बढ़ता जाए। ऐसे मुझे नाम के दिमाग में याद आ रहे हैं, मुनि कुलदीप कुमार जी का भी अच्छा अध्ययन ठीक है, तेरापंथ के बारे में, तेरापंथ के दर्शन के इतिहास, वो भी कुछ जानकारी रखते हैं। इधर मुनि जिनेश कुमार जी हैं नारा में, जिनेश, उनका भी ऐसे थोड़ा अध्ययन मुझे प्रतीत हो रहा है। और भी अनेक संत हैं। हाँ, मुनि मदन कुमार जी का भी तत्वज्ञान का कुछ अध्ययन प्रतीत हुआ है। ऐसे अनेक संत हमारे हैं, गुरुकुलवास में हमारे अनेक संत हैं, अपने अपने कुछ ढंग के हैं। साध्वियाँ भी हमारे गुरुकुलवास में हैं, अपने कोई आगम कार्य में, ऐसे अपने अपने ढंग की कोई कोई साध्वियाँ भी हैं। तो ये हमारा, ये आज भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव हम मना रहे हैं। तो भिक्षु स्वामी के जीवन का एक आयाम है ज्ञान। उनकी साधना की बात भी है, आचार की बात भी है। एक उनके जीवन का आयाम है ज्ञान चेतना का विकास। हम भी भिक्षु स्वामी के जीवन से प्रेरणा लेकर के किसी भी तरह ज्ञान विकास करें, ज्ञान का विकास करें, तो हम चरमोत्सव मनाएं। साथ में ऐसी अच्छी प्रेरणा भी हम कोई ले सकें तो लें, कि हम भी स्वामी जी जितना कर सकें तो बढ़िया, तो कुछ अंशों में विकास करने का प्रयास करें, यह अपेक्षित है। तो ऐसे अनेक हमारे साधु साध्वियों को मैं देखता हूँ, भले आँख से देखूँ चाहे भीतर से देखूँ, तो लगता है कुछ उनमें विकास है। और भी हमारे साधु साधियों में जिनका विकास है, उनका विकास और आगे बढ़े। तो यह ज्ञान विकास की प्रेरणा हमारे भीतर प्रस्फुरित होती रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अब मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी हैं, मुंबई में हैं। उनका ज्ञान का बहुत अच्छा विकास,
उनका अध्ययन बहुत प्रखर अच्छा उनका अध्ययन है। अंग्रेजी का क्या, संस्कृत का क्या, आगम का क्या, प्रेक्षा ध्यान का क्या, विज्ञान का क्या, गणित का, विभिन्न भाषाओं के वेत्ता, विभिन्न विषयों के वेत्ता मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी भी हैं। अवस्था में वयोवृद्ध हैं, पर ज्ञान बहुत उनका विकसित हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आज चरमोत्सव है। मैंने आचार्य भिक्षु परम पूज्य प्रवर के प्रति एक गीत भी रचा है, मैं गीत भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रतिदिन ध्याएं शुभ सुख पाएं, कर्म क्षय कर पाएं, जाएं बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। महावीर प्रभु पूज्य भिक्षु में है समानता भारी। महावीर प्रभु पूज्य भिक्षु में है समानता भारी। शुक्ला त्रयोदशी को जन्मे महापुरुष अवतारी। शुक्ला त्रयोदशी को जन्मे महापुरुष अवतारी। पाणि ग्रहण पिता पुत्री के, पाणि ग्रहण पिता पुत्री के, तेजस्वी आभाएं जाएं बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। तीर्थ प्रवर्तन पंथ प्रवर्तन दोनों का अवदान। तीर्थ प्रवर्तन पंथ प्रवर्तन दोनों का अवदान। आई गराणम शब्द बोल कर वर्धमान सम्मान। आई गराणम शब्द बोल कर वर्धमान सम्मान। दोनों ने अनशन स्वीकारा, दोनों ने अनशन स्वीकारा। सविनय शीश नमाए जाएं बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु
गुरु भिक्षु की। दोनों ही थे दो दो भाई, पाई माता दो दो। दोनों ही थे दो दो भाई, पाई माता दो दो। अष्टम दशक बना दोनों का, अंतिम समय प्रबोधो। अष्टम दशक बना दोनों का, अंतिम समय प्रबोधो। अभिनिष्क्रमण किया यौवन में, अभिनिष्क्रमण किया यौवन में। छोड़ी सुख सुविधाएं, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। दोनों ही थे छोटे भाई, प्रतिभाधारी बालक। दोनों ही थे छोटे भाई, प्रतिभाधारी बालक। दोनों धर्म संघ के मुखिया, निज निज शासन पालक। दोनों धर्म संघ के मुखिया, निज निज शासन पालक। तीर्थंकर तीर्थंकर प्रतिनिधि, तीर्थंकर तीर्थंकर प्रतिनिधि का गुण गौरव गाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। दोनों की माताओं ने देखा था सिंह स्वप्न को। दोनों की माताओं ने देखा था सिंह स्वप्न को। चतुर्मास में ही दोनों ने छोड़ा देह रत्न को। चतुर्मास में ही दोनों ने छोड़ा देह रत्न को। पावा
पुरी समाधि स्थल पावा पुरी समाधि स्थल सिरियारी री समताए जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए कर्मक्षय कर पाए जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की कालो गुरुवर जन्म भूमि छापर में गुरुकुलवास कालू गुरुवर जन्म भूमि छापर में गुरुकुलवास महाश्रमण भैक्षव शासन में होता रहे विकास महाश्रमण भैक्षव शासन में होता रहे विकास भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी दिन भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी दिन जपे भक्ति गाथाए जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए कर्मक्षय कर पाए जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की गुरु भिक्षु की। तो हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी तो जपे भक्ति गाथाएं विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्य काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्य काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्य काम सर अचिंत्य काम सर अचिंत्य काम मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिट घर
नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रगटादि भरत खेतर में ज्ञारो ध्यान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रगटादि भरत खेतर में ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया ज्योति का ज्योति का आभाव लय आलोक गहराया ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई मेरो सी ऊंचाई मेरो सी ऊंचाई है सागर सी गहराई ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई तो मैंने ये गीत गाया है तो इसमें भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु की समानता की बातें निहित की है। हमारी मुमुक्षु बाइयाँ बैठी है जो लाडनों में रहा करती है, तो साध्वीवरिया जो देख रेख करती है, मुमुक्षु बाइयों का एग्जाम लेना चाहिए कि इस गीत की व्याख्या करो, क्या क्या समानता है वो थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या क्या समानताएं हैं इस गीत के आधार पर। तो कभी मुमुक्षु भाइयों के 1 महीना बाद तो कभी जैसा मौका मिले वापस कभी गुरुकुलवास में आए तो कभी उनका एग्जाम लिया जाए कि बताओ क्या क्या इसका थोड़ा पद्यों का विस्तार से बताओ, क्या नाम था, क्या था, क्यों क्या क्या समान, ठीक है ना। कभी एग्जाम देना है कभी, है क्या बोधार्थी है, मुमुक्षु भी है, खास करके बोधार्थी तो खास है, और भी भाइयाँ मुमुक्षु भी दे सकती हैं। तो मंगल पाठ भी सुन लो। नया प्रवेश पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु बोधार्थी रूप में नया प्रवेश हो रहा है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या सरे सरे अचिंत्य। तो हम परम वंदनीय परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा का अर्पण करता हूँ।